चादर मैली ते साबण थोड़ा बैठ किनारे धोएगा, दाग नहीं छुटने पापा वे धोएगा फिर रोवेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटीन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास। विपक्ष है, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, भरेंगे। नहीं आप तो करें, लेकिन हम कर रहे हैं। नुकसान अगर होगा जनता के पास हमने जाना है। मंत्री जी ने कहा, कह रहे हैं बात सुनते नहीं, और मैं इनको कहना चाहता हूं, इस दौर का जो है, दौर का फसाना यही है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये काम तुम्हारा है। खुद में खामियां हैं, खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं। खुद में खामियां हैं, दूसरों से जलते हैं। चेहरा धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। आप तो बदलते रहते हो आईने, तो आईने बदलते। एक तरफ तो आप कहते हो अगर जब यहाँ वाद विवाद होता है विपक्ष पक्ष का, इसका और क्या रास्ता है, जुडिशियल है ना, आप कह रहे हो जुडिशियल है। और ये जो हुआ हरियाणा में, उसका मांग रहे हाईकोर्ट के जज से जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, वो नहीं कराते आप। वो बाहर कुछ कुछ बयान देते हैं, आप कुछ देते हो और यहाँ कुछ देते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, जब हमारी आवश्यकता हम समझेंगे हम करेंगे। आप आवश्यकता समझते हैं, आपके लिए फॉरम में चले जाने, दिक्कत क्या है। नहीं आप भी करा सकते हैं आप। हाँ बता रहा हूँ, वो अब विषय तो अब शुरू हो रहा है, विषय अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो मैं भूमिका में बता रहा था, विषय अब शुरू हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कमियां बताई जाएंगी उसमें बहुत आपत्ति में इसलिए नहीं है कि इन्होंने अपने चश्मे से उनको बताना है। हमने अपने हिसाब से उसको देखना है कि आखिर कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है। क्यों, तो एक परंपरा है कि जिसको सुधार लाना है, हमने जितने भी व्यवस्थात्मक सुधार पिछले सालों में लाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा भी हो उस व्यवस्था परिवर्तन काम का। हम बहुत सी नीतियां, बहुत से नई चीजें लाए हैं, और लाने के पीछे एक संवैधानिक तर्क दे रहा हूं। जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट वो कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करें। लोक कल्याण की आखिर ये एक जिम्मेवारी जो होती है वो स्टेट की होती है, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे यहाँ भाग 4 में संविधान में लिखा गया है। और उसका पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये मैं शब्द बता रहा हूं संविधान के अंदर लिखे हुए, और जब संविधान में लिखे हुए हैं तो हर सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है अपनी।